लोग, जैसी नगर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं भैया। आपको सौभाग्य मानना चाहिए कि हम लोगों को, देखो कथा तो हमें ज्यादा दिन की करनी थी, लेकिन ऐसा समय चक्कर फंसा है कि एक दिन भी खाली नहीं था। इसीलिए ना अभी 3 दिन करके फिर कभी मौका मिलेगा तो खूब ज्यादा आपको कथा सुनाएंगे। आप चिंता मत करो, हम आकाश को और आपको ही आज्ञा देंगे तो हम फिर कभी 5 दिन की या 7 दिन की पूरी कथा सुनाएंगे। अभी एक काम करो, अभी कथा का तुम लोग ना ट्रायल कर लो, थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाए। पहली बार ना जब कोई गुटखा खाता है ना तो पहली बार ना उसे चक्कर आता है, फिर जब बार बार वो खाने लगता ना तो उसे फिर बड़ा मजा, फिर तो बगल वाला खाए हो ना तो उसे सुगंध भी बड़ी मीठी लगती है। आहा, उसी प्रकार ना पहली बार जब कथा सुनेंगे तो थोड़ा लगेगा हे भगवान 3 घंटा सुननी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, पानी पीने जाना है, भोजन भी करना है, हे भगवान घर पे चोरी ना हो जाए, ये बाबा जी थोड़ी देने आएंगे, तो तरह तरह की बातें दिमाग में आएंगी। लेकिन जब एक बार आपके दिमाग में, चित्त में और आपके चरित्र में हनुमत चरित्र भर जाएगा तब आपको जिंदगी में हर पल हनुमत चरित्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हनुमान चरित्र है ही इतना प्यारा। और हम पूरा हनुमान चरित्र नहीं सुनाएंगे, हनुमान चालीसा की केवल एक चौपाई पर 3 दिन तक बोलेंगे, केवल एक चौपाई पर, और सबको कंठस्थ है, सब लोग गाते हैं उस चौपाई। एहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भैया असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की कथा ही क्यों सुनना चाहते? क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास में 1-2 सिद्धियां नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे भैया हनुमान जी 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता है। दाता का मतलब क्या होता? इनके पास सिद्धियां है नहीं, उसके मालिक है, ये किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा कौन कहा इनको? असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। ऐसा वरदान माता जानकी ने श्री वीर बजरंगबली को दिया। हे हनुमान, जाओ, तुम्हारे पास 8 प्रकार की सिद्धियां, जाओ तुम्हारे पास 9 प्रकार की निधियां। अच्छा, 8 प्रकार की सिद्धियों के प्रयोग के कारण ही हनुमान जी महाराज ने राम के काज को संभाला है, जगह जगह उन सिद्धियों का उपयोग किया। एक बात क्षमा करना, माई बाप सिद्धियां मिलना ठीक है, लेकिन सिद्धियों की उपयोगिता बड़ी महत्वपूर्ण है। सिद्धि प्राप्त करके अगर आपने सदुपयोग किया तो चारों युगों में हनुमान जी की तरह पूजे जाओगे। और इससे ये भी सीख सकते हैं, भगवान की कृपा से सिद्धि मिलती है, भगवान की कृपा से पद मिलता है, भगवान की कृपा से रूप मिलता है, भगवान की कृपा से धन मिलता है, भगवान की कृपा से कला मिलती है, और भगवान की कृपा से ही संसार की समस्त पदार्थ की वस्तुएं मिलती हैं। अगर हम उनका सदुपयोग करेंगे तो हम भी हनुमान जी की तरह बात बात पर पूछे जाएंगे, और अगर उनका दुरुपयोग करेंगे तो सिद्धि को भी खो देंगे, कला को भी खो देंगे और बिन मौत के मारे भी जाएंगे।
दूसरी बात, टिकता कौन? आहा हा, टिकता वही है जो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी जैसे देव धन्य है वीर बजरंगबली। वो कहते हमें हनुमान जी के काम के अलावा विश्राम ही नहीं, और हम लोगों को विश्राम के अलावा कोई काम नहीं। हनुमान जी कितने अद्भुत। हनुमान जी को राम काज के पहले कोई विश्राम नहीं, और हम लोग विश्राम के अलावा कोई काम नहीं। हम लोग सुबह से शाम तक चाय ले आओ, चाय खा रहे पी रहे, चाय पी रहे, उड़ा रहे और जिंदगी निकाल रहे। एक संत सुनाया करते थे, सुनो, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये बड़ा ही अनमोल तन है। देखो ब्रह्मा जी ने कितनी बुद्धि से शरीर को बनाया होगा। एक बार एक आदमी ने कार खरीदी, कार 4 व्हीलर। 1 साल बाद वही कार फिर लाया, तो हमने पूछा कि भाई तुमने कार दोबारा क्यों खरीदी? बोले गुरुजी दरअसल ये जो कार हमने पिछली साल खरीदी थी उसी का लेटेस्ट मॉडल है। हमने कहा हमें समझ नहीं आया ये लेटेस्ट मॉडल का मतलब। बोले गुरुजी न्यू वर्जन है, उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसी में सुधार करके फिर कमियों को ठीक ठाक करके फिर से न्यू वर्जन लॉन्च हुई है। हमें बड़ा अच्छा लगा सुनकर। फिर हमने उनसे कहा देखो कार में तो सुधार होकर न्यू वर्जन लॉन्च करते हैं, पर धन्य है ब्रह्मा जी, आपने शरीर की कार एक बार बना दी, लौटकर कोई भी सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कितनी अद्भुत कारीगरी। एक बार जो फिट कर दिया, कान जहां है वहीं फिटे, नाक जहां है वहीं फिटे, आंख जहां है वहीं फिटे। आप विचार करो अगर कान आंख की जगह होती और आंख कान की जगह होती तो हम लोग ऐसे देखते, दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट। फिर सामने थोड़ी देखते, लेफ्ट और राइट देखते। हनुमान जी देखो कितने, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो कितनी खतरनाक। क्या कहना, शरीर की कारीगरी का ब्रह्मा जी की। अच्छा एक और हम एक दिन विचार कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कान तो बनाए लेकिन जो टोपा का लगा दे, ये मडगार, इन मडगारों की क्या जरूरत है? सुनाई तो कान में जो छिद्र है, सुराग है, उससे देता है, लेकिन जो ऊपर से मडगार क्यों ठोक दिए जबरदस्ती में? 10-10, 20-20 ग्राम का वजन और बढ़ गया, क्या जरूरत थी? लेकिन हमें बाद में ध्यान आया कि ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं, ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं। उन्हें पता था कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा तो टांगेगा कहां? चश्मा लगाएगा। और ब्रह्मा जी को यह भी पता था कि कोरोना आएगा, और कोरोना आएगा तो मास्क कहां फंसेगा। देखो ब्रह्मा जी कितने होशियार हैं। तो ब्रह्मा जी ने कान में सुनाई छिद्र से देता है, लेकिन दोनों मडगार भी लगा दिए। भाई भविष्य की व्यवस्था है, दोनों तरफ टांग लेना। कितने अद्भुत। आप हाथों पर विचार करना। एक बार 2 महात्मा एक अमीर आदमी के घर गए। एक महात्मा शुद्ध गांव के देहाती, एक बड़े पढ़े लिखे महात्मा। खीर आई, खीर तस्मई, बड़ी गरम गरम खीर। तो पढ़े लिखे महात्मा ने, जो साथ वाले महात्मा थे, उनसे कहा कि देखो भाई अमीर आदमी का घर है, बड़ा घराना है, अच्छे से खाना, ताकि इनको ये ना लगे कि बिल्कुल गांव की गवार। महात्मा बोले ठीक है। अब खीर आई तो दूसरी महात्मा बोले चम्मच से खाओ, चम्मच से। अब चम्मच से खाएंगे तो चम्मच से क्या पता गरम है कि ठंडी, चम्मच थोड़ी बताती। खीर एकदम गरम, महात्मा ने फुल भरी जेसीबी जैसी चम्मच, और महात्मा ने जेसीबी जैसा सूपा लाओ, जाओ मुंह पे धरो, फड़फड़ा गो मुंह लंका बन गो, फड़फड़ा गो, चम्मच चम्मच फेंक दई मुंह। अरे बोले भाड़ में गई तुम्हारी जा अंग्रेजी। बोले क्यों? बोले तुम्हारी चम्मच के चक्कर में हमारा मुंह और जल गया। बोले हमारी चम्मच ठीक है। महात्मा बोले तुम्हारी कौन सी चम्मच है? बोले देखो भगवान की दी हुई 5-5 चम्मचें हैं, ये पहले ही टेस्ट कर लेती हैं सप्लाई करने योग्य है मटेरियल या नहीं है। ब्रह्मा जी कितने अद्भुत कारीगर हैं। हाथ की अंगुलियां बता देती हैं
कि ये खाने योग्य है, गर्म है, नरम है, ठंडा है, कैसा है। अच्छा इतना ही नहीं, भोजन करो, दूसरी चेकिंग ब्रह्मा जी ने क्या बनाई, नाक। भोजन, सब्जी लो, रोटी लो, दोनों को मिलाओ, तोड़ो, लाओ मुंह तक, तो नाक पहले ही सूंघ कर बता देती है खट्टी तो नहीं हो गई सब्जी, खराब तो नहीं हो गई, खाने योग्य है कि नहीं है, कुछ और तो नहीं मिल गया है। ये दूसरी चेकिंग ब्रह्मा जी की। और भोजन मुंह में जाता है तब भी चेकिंग बंद नहीं होती। दांत अपनी चेकिंग करते हैं कि आतंकवादी तो नहीं घुसवाया है।